अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम लिटरेरी थियरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइको एनालिसिस के लास्ट पार्ट को कवर करने लगे हैं, जिसमें हम एरिक एरिक्सन थियरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट को कवर करेंगे। इससे पहले हम सिगमंड फ्रॉइड और जैक्स लेकॉन की थियरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट को कवर कर चुके हैं। एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइको एनालिस्ट थे, जिन्होंने ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए साइको सोशल थियरी प्रेजेंट की थी, और इसके अलावा उन्होंने फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस को भी कॉइंट किया था। एरिक एरिक्सन प्रेजेंट्स द आइडिया दैट द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड इन प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। एरिक एरिक्सन के आइडिया के मुताबिक ह्यूमन पर्सनैलिटी प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर में डेवलप होती है। एवरी पर्सन फेसेस अ साइकोसोशल क्राइसिस विच कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और वो इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड के पीरियड में साइकोसोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस से गुजरता है। इन स्टेजेस से गुजरते हुए उसे साइकोसोशल क्राइसिस को भी फेस करना पड़ता है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट रखती है। उस पर्सन की डेवलपमेंट में आने वाले क्राइसिस भी अपनी नेचर में साइकोसोशियल होते हैं, क्योंकि इन क्राइसिस में किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल नीड्स और सोसाइटी की नीड्स में पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को शामिल किया जाता है। किसी सिंगल पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड्स को साइको, जबकि सोसाइटी की जरूरत में पैदा होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स को सोशल का नाम दिया जाता है, और किसी भी पर्सन की इस साइको और सोशल कंडीशन के कम्बिनेशन से ही साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, जो कि उसकी सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्मेशन में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इसके अलावा एरिक एरिक्सन ने एपिजेनेटिक प्रिंसिपल भी प्रेजेंट किया था। एपिजेनेटिक सिंपली मींस ऑन टॉप ऑफ, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर होना। एरिक्सन ने एपिजेनेटिक प्रिंसिपल में इस नोशन को प्रेजेंट किया था कि कोई भी चाइल्ड साइकोसोशियल स्टेजेस से गुजरते हुए अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है, एंड ऑल दीज स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट आर बिल्ड ऑन वन अनदर, यानी कि किसी भी चाइल्ड की आइडेंटिटी फॉर्मेशन में जब एक स्टेज गुजर जाती है तो वो आगे आने वाली नेक्स्ट स्टेज को सपोर्ट करती है। अब हम साइकोसोशियल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये किसी भी चाइल्ड की साइकोसोशियल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है, जो किसी भी इन्फेंट की बर्थ से लेकर 1 साल तक कंटिन्यू रहती है। इस स्टेज में हर इन्फेंट सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। इसके अलावा वो उन लोगों से भी अट्रैक्ट होता है जिनसे उसे लव, केयर और रिलायबिलिटी की फीलिंग आती है, और अगर वो अपने पेरेंट्स और दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाता तो वो मिसट्रस्ट का शिकार हो जाता है। द सेकेंड वन इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये स्टेज किसी भी चाइल्ड की लाइफ में 18 मंथ से स्टार्ट होकर 2 या 3 साल की उम्र तक कंटिन्यू रहती है, और इस स्टेज में चाइल्ड अपनी फिजिकल स्किल्स और एबिलिटीज पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देता है, और इसके अलावा उसे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसी एज में वो चलना फिरना शुरू कर देता है और वो अपने पेरेंट्स पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहता। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हुए ये एनकरेज करते हैं कि वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकें, और इस एनकरेजिंग एनवायरनमेंट में चिल्ड्रन को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर वो इस स्टेज में कामयाब हो जाते हैं तो उनके अंदर ऑटोनॉमी, सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल की फीलिंग आ जाती है, और अगर वो इन क्वालिटीज को एक्वायर नहीं कर पाते तो उनके अंदर शेम और डाउट की फीलिंग आ जाती है, जो कभी भी उनकी पर्सनैलिटी की जान नहीं छोड़ती। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पर डाउट करना शुरू हो जाते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट छोड़ती है। द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज किसी भी चाइल्ड में 3 साल की उम्र से लेकर 5 साल तक कंटिन्यू रहती है, जिसे प्री स्कूल ईयर्स भी कहा जाता है। इस स्टेज में किसी भी चाइल्ड को डिफरेंट एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ता है, और इसके अलावा उन्हें डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है और अपनी एवरीडे लाइफ में चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। थर्ड स्टेज में किसी भी चाइल्ड की फ्रीडम खत्म हो जाती है, क्योंकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज में खुद को बाउंड कर लेता है। इस स्टेज को इनिशिएटिव यानी कि बिगनिंग स्टेज का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि यही वो स्टेज है जिसमें कोई भी चाइल्ड अपने हाथों से काम करना शुरू कर देता है, और अगर उसके इनिशिएटिव को क्रिटिसिज्म और रेस्ट्रिक्शन के थ्रू डिस्करेज किया जाए तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा हो जाता है, और यही गिल्ट उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है।
जो ना तो उसे लाइफ में आगे बढ़ने देता है और ना ही कुछ बड़ा सोचने देता है। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और ये स्टेज किसी भी चाइल्ड में 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक कंटिन्यू रहती है। इस स्टेज में चाइल्ड अपने सेम एज ग्रुप से बिलोंग करने वाले फेलो की एक्टिविटीज को कॉपी करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर वो अपनी ही उम्र के किसी दूसरे बच्चे को चॉकलेट खाते हुए देखता है तो वो भी चॉकलेट मांगना शुरू कर देता है। इस एज में वो सबसे ज्यादा न्यू लर्निंग और सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल करने पर फोकस करता है। अगर वो इस स्टेज में ज्यादा अच्छे तरीके से नई चीजों को सीखता है तो वो दूसरों के साथ compete करने और अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के काबिल बन जाता है। और अगर वो अपनी किसी मेंटल या फिजिकल वीकनेस की वजह से न्यू लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाता तो वो खुद को दूसरों से इंफीरियर कंसीडर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्टेज इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो किसी भी टीनेजर में 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक कंटिन्यू रहती है। और 12 साल से लेकर 18 साल के पीरियड को एडोलेसेंस भी कहा जाता है। Adolescence is defined as a period following the onset of puberty during which a young person develops from a child into an adult. एडोलेंस में किसी भी पर्सन की थिंकिंग चाइल्डहुड से शिफ्ट होकर एडल्टहुड में चली जाती है। इस स्टेज में टीनेजर में अपनी सेल्फ और पर्सनैलिटी की सेंस आना शुरू हो जाती है और उसकी आइडेंटिटी भी कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी होती है और वो डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज और बिहेवियर्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करता है। इस सब के बारे में एरिक एरिक्सन का ये बिलीफ है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड फाइंडिंग अ ट्रू डायरेक्शन इन लाइफ। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किसी भी पर्सन की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को डेवलप करने या उसकी लाइफ में ट्रू डायरेक्शन को फाइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द नेक्स्ट वन इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो 19 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक कंटिन्यू रहती है। 19 ईयर्स की एज से बिलोंग करने वाले पर्सन को यंग एडल्ट, जबकि इस पीरियड को यंग एडल्टहुड कहा जाता है। इस एज में यंगस्टर अपने सेम एज ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ लव रिलेशनशिप को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में हर पर्सन की फीलिंग्स और डिजायर्स अपने पीक पर होती हैं। इंटीमेसी मीन्स फॉलिंग इनटू अ क्लोज फैमिलियरिटी एंड फ्रेंडशिप विद समवन। इंटीमेसी से मुराद ऐसे लोगों से जान पहचान या दोस्ती करना है जिन्हें आप पसंद करते हो। अगर इस स्टेज में यंगस्टर कामयाब हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप को क्रिएट करने के काबिल बन जाते हैं, जो आगे जाकर फ्यूचर में उन्हें ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि इस स्टेज में कामयाब होने के बाद उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। और अगर इस स्टेज में कोई भी यंगस्टर नाकाम हो जाता है तो उन्हें अपनी लाइफ में आइसोलेशन और लोनलीनेस को फेस करना पड़ता है। उन्हें अपनी लाइफ को बगैर किसी लाइफ पार्टनर के अकेला गुजारना पड़ता है, क्योंकि 40 साल की उम्र गुजरने के बाद किसी भी इंसान के लिए शादी करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला बन जाता है और किसी भी पर्सन का आइसोलेटेड या लोनली होना उसकी पर्सनैलिटी पर भी नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है। द नेक्स्ट वन इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन इज अ स्टेट ऑफ नॉन मूविंग इन विच द आइडेंटिटी फॉर्मेशन प्रोसेस स्टॉप्स। ये स्टेज किसी भी पर्सन की लाइफ में 40 ईयर से स्टार्ट होती है, जिसे मिडिल एडल्टहुड भी कहा जाता है। और जब किसी पर्सन की एज 65 ईयर्स हो जाती है तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की स्टेज खत्म हो जाती है। लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आते हैं ताकि दूसरों को उनसे फायदा मिल सके। यानी कि इस एज ग्रुप में जाकर लोगों की नेचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली और हेल्पिंग हो जाती है। अगर वो इस स्टेज में भी कामयाब हो जाएं तो वो अपनी लाइफ के मेजर गोल को अचीव कर लेते हैं। और अगर वो इस एज ग्रुप में किसी भी न्यू आइडिया को प्रेजेंट ना कर पाए और ना ही दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव कर पाए तो उनकी इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट एक शैलो की तरह हो जाती है। द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये स्टेज किसी भी ओल्ड पर्सन में 65 ईयर्स के बाद शुरू होती है और थ्रू आउट हिज लाइफ कंटिन्यू रहती है। इस एज में जाकर ओल्ड पर्सन अपनी पास्ट लाइफ से हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करता है। अगर उसने अपनी लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर लिया होता है तो उसे अपने अंदर से विजडम यानी कि अक्लमंदी की फीलिंग आती है। और अगर वो अपनी लाइफ के मेजर गोल्स को अचीव करने में नाकाम हो जाता है तो उसकी किस्मत में सिर्फ रिग्रेशन, बिटरनेस और डिस्पेयर बाकी रह जाता है। वो गुजरे हुए वक्त और अपनी जिंदगी पर पछताना शुरू कर देता है। उसके लहजे में भी करवाहट आ जाती है और वो मायूसी का शिकार हो जाता है। एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल थियरी में इस आइडिया को प्रेजेंट किया है कि कैसे एक इंडिविजुअल बिहेवियर में दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो सोसाइटी को सामने रखकर अपनी आइडेंटिटी की फॉर्मेशन करता है। साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरीज में 8 स्टेजेस को ऐड किया गया है, जिनमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के रिजल्ट्स को भी रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया
गया है। आज हमने लिटरेरी थियरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइको एनालिसिस को भी कवर कर लिया है। आई होप साइको एनालिसिस के सारे लेक्चर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक in the comment section. So guys, take care of yourself. Inshallah, we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.